अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। विंटर स्पेशल में आज मैं बनाने जा रही हूँ सरसों का साग। सरसों के साग की ये बहुत ही ओरिजिनल परफेक्ट रेसिपी है, तो आप ये देख लीजिए। 2 किलो मैंने लिया है सरसों का साग, जिनको मैंने बारीक काट लिया। सरसों का साग आप देख लें, इस तरह का होता है, इस तरह के इसके पत्ते होते हैं। पालक मैंने लिया है आधा किलो। 2 किलो सरसों का साग है तो आधा किलो मैंने पालक लिया है। इसको भी मैंने पालक को काट लिया। पालक का पत्ता आपको पता होगा इस तरह का होता है। ये बाथू है, बाथू मैंने लिया है 1 पाव। ये देखिए, मैंने ये बाथू भी बारीक बारीक काट लिया है। बाथू का पत्ता आप देखें इस तरह का होता है। हरी मिर्चें देखिए मैंने इस तरह से काफ़ी सारी ली हैं, क्योंकि इस सरसों के साग में लाल मिर्चें यूज़ नहीं होंगी, हरी मिर्चें ही हमने डालनी है। लाल मिर्चें डालने से इसका जायका बिल्कुल चेंज हो जाएगा। लहसुन मैंने 1 गड्डी पूरी ली है और ये मैंने 2 प्याज ली हैं। तो चलिए आइए रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। सरसों के साग को मैंने रख दिया है चूल्हे पे पतीली के अंदर। अब मैं इसके अंदर डालूँगी बाथू का साग, जो मैंने 1 पाव लिया है। सारा डाल देना है। पालक डालूंगी इसमें, ये देखिए। और ये देखिए, ये मैं डालूंगी इसमें लहसुन 1 गड्डी और ये प्याज मैंने मोटी मोटी काट ली है। हस्बे जायका इसके अंदर नमक डालना है। नमक के मैं इसके अंदर डालूंगी 1 टीस्पून या ½ टीस्पून। आप हस्बे जायका भी नमक ले सकते हैं, बाद में आप चख कर नमक और ज़्यादा डाल सकते हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल उबालते वक्त मैं आपको कहूँगी कि आप नमक थोड़ा कम ही डालें। बाद में आप चख के आप नमक हस्बे जायका कर सकते हैं, नमक का इजाफ़ा कर सकते हैं आप। अब मैं इसमें डालूँगी पानी, ½ बॉटल। ये देखिए मैं पानी की डालूँगी। हल्की आंच पे इसको गलने रख देना है। जब इसमें हल्का सा उबाल आ जाए और ढक के उस वक्त तक पकाना है जब तक ये गल नहीं जाता। तो व्यूअर्स, मैं इसको कवर कर रही हूँ। इसको अच्छे से गलाना है। तकरीबन इसको पौन घंटे यानी 45 मिनट्स हम हल्की सी थोड़ी सी ज़्यादा आंच पर पकाएंगे। साग को पकते हुए तकरीबन 45 मिनट्स हो चुके हैं। अब इसकी घुटाई करनी है। इसको अच्छी तरह से हमें घोटना होगा। ये देखिए अच्छे से गल गया है। बस इसको डोई की मदद से या किसी भी आप जिससे हलीम घोटते हैं घोटवा, उसकी मदद से आप अच्छे से जो है वो साग को ऐसे करके घोटें। हरी मिर्चों का मैंने पेस्ट बना लिया था, ये देखिए। अब इस वक्त डाल देंगे हम इसमें ये हरी मिर्चें। आप हरी मिर्चें हस्बे पसंद भी ले सकते हैं। अगर आपको स्पाइसेस, आप ज़्यादा तीखा खाना पसंद करते हैं, ज़्यादा स्पाइसेस वाला मिर्चों वाला खाना आपको पसंद है, तो आप उस हिसाब से हरी मिर्चें डालें। मैंने हरी मिर्चें 10 अदद मैंने हरी मिर्चें ली हैं और मैंने उनका पेस्ट बनाया है। और अब जब ये साग गल गया है तो अब मैं इसके अंदर ये हरी मिर्चें डालूँगी, यानी कि मैंने हरी मिर्चों का पेस्ट इसमें डाल दिया है। अब इसमें डालना चाहिए कि जब साग जो है वो गलना शुरू हो जाए। बाज़ लोग शुरू में ही हरी मिर्चें डाल देते हैं, उससे इतना अच्छा टेस्ट नहीं आता। आप याद रखिएगा कि इसमें लाल मिर्चें बिल्कुल नहीं डलेंगी, ना ही कुटी हुई मिर्चें डलेंगी और ना ही इसमें हल्दी डलेगी। उससे टेस्ट जो है वो बिल्कुल चेंज हो जाता है। जो ओरिजिनल सरसों का साग होता है, टेस्ट वैसा नहीं आता। मिर्चों को मैंने थोड़ा सा काट लिया है। अब मैं इनको पीसूँगी। मिर्चों को अच्छे से बिल्कुल बारीक पानी के साथ में इस तरह से ब्लेंडर करके पीस लेना है। बहुत ही अच्छी मज़ेदार सी खुशबू आ रही है माशाल्लाह से। ऑलमोस्ट हमारा सरसों का साग जो है वो बस रेडी होने वाला है। अब इसकी आपने अच्छे से बस घुटाई करनी है। आप ये देख रहे होंगे कि ये अच्छे से घुटना भी शुरू हो गया है। आप चाहें तो आप इसको ब्लेंडर में भी पीस सकते हैं।
अब मैं इसके अंदर डालूँगी, ये देखिए 1 टेबलस्पून थोड़ा थोड़ा इस तरह से करके मकई का आटा, और मैंने आधा स्पून डाला है। अब इसको इस तरह से चलाते जाना है ताकि इसमें अच्छे से लेस आ जाए। मैं चाहती हूँ कि मैं 1 टेबलस्पून और डालूँ मकई का आटा। तो देखिए बिल्कुल आप फर्स्ट स्टेप इसका फॉलो करें आटा डालने का, कि बस छिड़कना है और चमचा चलाते रहना है। हल्का हल्का सा मकई का आटा डालकर आप जो है वो घोटना स्टार्ट करें साग को। इस तरह से बहुत ही मज़ेदार सा एक जायका और बहुत अच्छा सा लेस आ जाएगा, जो कि सरसों के ओरिजिनल पके हुए साग में होता है। आप ये देख रहे होंगे कि बहुत ही अच्छे से ये लेस आ चुका है सरसों के साग में। अब मैं इसमें डालूँगी थोड़ा सा मक्खन। ये देखिए, एक तो बघार में भी देसी घी का बघार लगेगा, वो भी मक्खन और देसी घी का लगेगा, लेकिन इसमें अगर थोड़ा सा पकते हुए डाल दें तो बहुत ही एक मज़ेदार सा टेस्ट आ जाता है। तो व्यूअर्स, सरसों का साग तो रेडी हो गया है, बस इसको भगाना बाकी है। अब ये देखिए मैंने लिया है मकई का आटा आधा किलो मैंने मकई का आटा लिया है। तो मैंने देखें 3 टेबलस्पून मैंने भर के मैदे के लिए हैं, यानी कि ये एक छोटा सा प्याला है। ये मैं मैदा डालूँगी बाइंडिंग के लिए, ताकि अच्छे से जो है वो आटा गूंदे और रोटी ना टूटे। हाफ टी-स्पून मैंने लिया है नमक का, आप थोड़ा इसको कम भी कर सकते हैं अगर ज़्यादा लग रहा है तो। चीनी ली है 1 टीस्पून, हाफ टी स्पून हल्दी है, हाफ टी स्पून पिसा हुआ ज़ीरा है। तो ये मैं डालूँगी इसमें चीनी। नमक मुझे ज़्यादा लग रहा है तो मैं नमक थोड़ा सा कर दूँगी, और हल्दी भी डालते हैं। इसको अच्छे से मिक्स करना है। ये देखिए मैंने ये दही भी लिया है, दही में सिर्फ इसमें डालूँगी 2 सर्विंग स्पून्स। दही डालने से ये होगा कि आटा जो है वो सॉफ्ट गूंदेगा और रोटी भी सॉफ्ट बनेगी, क्योंकि अक्सर ये होता है कि मकई का आटे की रोटी जो है वो थोड़ी सी हार्ड बनती है। तो ये रूम टेम्परेचर पे रखा हुआ दही था जो मैंने इसमें डाला है 2 से ढाई चमचे। इससे रोटी बहुत ज़्यादा मुलायम, सॉफ्ट और मज़ेदार सी बनेगी। अब मैं इसके अंदर डालूँगी दूध और पानी को मैंने थोड़ा सा दूध और पानी लेके मैंने नीम गरम कर लिया था, ज़्यादा गरम नहीं किया, बस नीम गरम मैंने किया था। दूध और पानी को मिक्स करके आप गरम कर लें और फिर उसी पानी से और दूध से आप जो है मकई का आटा गूंदें। थोड़ा थोड़ा दूध और पानी मिक्स किए हुए पानी से आप आटा जो है वो गूंदें। अच्छी तरीके से इसको मलना है। आपने देखा होगा और भी वीडियोस में मकई का आटा गूंदते हुए। तो इसको थोड़ा सा मुलायम यानी नरम नरम सा रखना है, अच्छे से इसको मिक्स करना है। मुक्की भी अच्छे से लगानी है।
जितना अच्छा आटा नरम गूंदेगा उतनी ही नरम नरम मुलायम सी रोटियां बनेंगी। छोटे छोटे से पेड़े तोड़ लेने हैं और इस तरह से पेड़े बना लेने हैं। ये देखिए आप, थोड़ी थोड़ी खुश्की निकाल के लगा के पेड़ों को गोल गोल बेलिए। देखिए कितनी आसानी से रोटी जो है वो बेल रही है। हाथ को बिल्कुल हल्का रखें। छोटी छोटी गोल गोल सी आप रोटियां बना लें। ना ज़्यादा रोटी पतली हो और ना ही ज़्यादा मोटी हो। ये देखिए इस तरह की रोटी होनी चाहिए। ये देखिए, तो मैंने गरम करने रख दिया था चूल्हे पे। अब मैं डालूंगी रोटी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप वो तवा यूज़ करें कि जो आपने पहले से ही यूज़ किया हुआ हो, यानी कि आपने पराठा बनाया हुआ हो उसके ऊपर थोड़ा थोड़ा सा चिकना होना ज़रूरी है। इससे रोटी जो है वो नहीं चिपकेगी। ये देखिए रोटी का कलर चेंज हो रहा है। अब मैं इसको फ़ौरन पलट दूँगी। जब भी आप रोटी को तवे पे डालें, चाहे वो आटे की हो या गंदम की, आप डालने के बाद फ़ौरन ही पलटें। जैसे ही वो हल्की सी सिके आप फ़ौरन पलटें। इस तरह से रोटी जो है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनेगी। इसके ऊपर घी लगाते चले जाएं। फ़ौरन दूसरी रोटी डाल देनी है। ये देखिए पहली रोटी पे मैं थोड़ा सा देसी घी लगाऊंगी। हमारा सरसों का साग जो है वो रेडी हो चुका है। अब मैं लगाऊंगी देसी घी का तड़का और तड़के में मैं इस्तेमाल करूंगी इस तरह की मिर्चें 3 अदद, हाफ़ टी स्पून ज़ीरा और लहसुन 2 अदद मैंने लहसुन के जवे लिए थे, उनको मैंने इस तरह से काट लिया है। और अब मैं इनको डाल दूंगी देसी घी में और अच्छे से करूंगी फ्राई। तो व्यूअर्स ये देखिए बहुत ही मज़ेदार सी खुशबू आ रही है और मैंने लगा दिया है सरसों के साग में तड़का। आप ये देखें कितना लेज़दार मज़ेदार सा ये साग रेडी हुआ है। मेरे पास ये देखिए मक्खन का बहुत ही मज़ेदार सा पेड़ा है और ये बहुत सॉफ्ट सा मक्खन जो है अब मैं डालूँगी थोड़ा सा मकई की रोटी पर और थोड़ा सा हम डालेंगे साग के ऊपर। बहुत ही मज़ेदार डिलीशियस रेसिपी आप ये देख रहे होंगे रेडी हो चुकी है। नरम नरम आप ये देखिए कितने मुलायम, ये देखिए कितने मुलायम से ये बने हैं, रोटियां बनी हैं मकई की देसी घी की। और अब इनको आप मज़े से
खाइए।